हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 20 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किस राज्य या संघ राज्य में आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के लिए आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक टेली क्लिनिक है। इससे जम्मू कश्मीर के दूर दराज में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके तहत मरीज अपनी बीमारी या समस्याओं को अपनी मातृभाषा में बता सकते हैं और एआई डॉक्टर उस भाषा को समझकर उसी भाषा में मरीजों को सलाह देंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान के साथ। भारत ने हाल ही में ताइवान के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय कामगारों को ताइवान में रोजगार मिलने में आसानी होगी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में कैंडी के सैंपल में कृत्रिम कलरिंग एजेंट के रूप में विषाक्त औद्योगिक डाई रोडामाइन बी के उपयोग का पता चला था। इसके बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य उद्योग में इस रसायन के उपयोग का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। रोडामाइन बी एक प्रकार का कार्बनिक क्लोराइड साल्ट है। इसका उपयोग कपड़े, पेपर, पेंट और चमड़ा उद्योग में कलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कॉटन कैंडी में इसके प्रयोग से प्रभाव पेट भरा भरा लगता है, खुजली और सांस लेने में समस्याएं आती है और भविष्य में इससे लीवर में विकार, आंत का कैंसर तथा किडनी संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, पोखरन, राजस्थान में। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति 2024 राजस्थान में जैसलमेर के निकट पोखरन रेंज में आयोजित किया गया। अभ्यास वायु शक्ति 2024 की थीम आकाश से वज्रपात, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई है। अभ्यास में कुल 121 विमानों ने भाग लिया, जिसमें स्वदेशी विमान तेजस और हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव शामिल थे। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और जगुआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। विश्व मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 21 फरवरी को। आइए फरवरी के कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे। 4 फरवरी को 2 दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 11 फरवरी को फिर विश्व बीमार दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA इरेडा ने 19 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
आंसर है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक के साथ। 19 फरवरी 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा तथा पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता का उद्देश्य देश भर में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा धारणीयता एवं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के जरिए इरेडा ने और पीएनबी एक दूसरे के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को किस राज्य का आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकन बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी पंजाब का। 19 फरवरी को पंजाब के चीफ इलेक्शन ऑफिसर सिबिन सी ने इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनावों 2024 के लिए राज्य आइकन बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। पंजाब के रहने वाले शुभमन क्रिकेट लवर्स और युवाओं के बीच काफ़ी फेमस है। इस वजह से शुभमन को चुनावों के लिए राज्य आइकन बनाया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। हेनले एंड पार्टनर्स के पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस समेत 6 देश शीर्ष पर है। इन देशों का स्कोर 194 है, यानी इन देशों के पासपोर्ट के जरिए 194 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन शीर्ष स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी 85वें स्थान पर। भारत का पासपोर्ट 2024 में पिछले साल के मुकाबले एक स्थान नीचे फिसला है। पिछले साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जहां 84वें स्थान पर था, इस साल 85वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग में गिरावट के बावजूद पिछले साल जहां भारत के पासपोर्टधारी 60 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते थे, वहीं इस साल वीज़ा फ्री देशों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। पाकिस्तान पिछले साल की तरह ही इस बार भी 106 स्थान पर है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी पिछले साल से एक स्थान नीचे गिरकर 101 से 102वें स्थान पर आ गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुभारंभ हुआ। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शो का उद्घाटन किया गया। कठपुतली उत्सव भारत की एक प्राचीन कला शैली है। इसका उत्सव में विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में इसकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन, शिक्षा और संस्कृति संरक्षण के माध्यम के रूप में कठपुतली के अस्थायी महत्व पर जोर दिया गया। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य या संघ राज्य में की गई है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को रोजगार के अवसर देने हेतु हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। दोनों ने डेयरी, खेती और उनके पहलुओं से संबंधित विकल्पों पर विचार कर हिमालयन बास्केट की स्थापना का निर्णय लिया। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर इनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई करते हैं। उत्पाद बनाने के लिए 200 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। 20 फरवरी को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। 20 फरवरी 2024 को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम दोनों राज्यों का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया।
मिजोरम भारतीय संविधान के 53वें संशोधन वर्ष 1986 के साथ 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया। इसी तरह भारतीय संविधान के 55वें संशोधन वर्ष 1986 के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 20 फरवरी 2024 को किसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए पिछली वीडियो यानी 20 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ओपेनहाइमर को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। मैच फिक्सिंग के आरोप में आईसीसी ने किस खिलाड़ी पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो रिजवान जावेद पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी 2024 को किस राज्य के संबल में श्री कालकी धाम का शिलान्यास करेंगे, यानी ये कर चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? तो राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 41वें स्थान पर। विश्व डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। 19 फरवरी 2024 को किसने थल सेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने जीता। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में किस राज्य के मुख्यमंत्री शीर्ष स्थान पर रहे? तो ओडिशा के। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।